सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। भूख जालिम है इस कदर लोगों, ममता से बदला लेती है। एक माँ अपने बच्चों को चंद सिक्कों में बेच देती है। ये कहानी है जलगांव जिले के कठौली के राजेंद्र सुखलाल निकम की। बचपन में 20 रुपए की नौकरी करने वाला निकम अब कईयों के घर चलाता ही नहीं, उसे बनाता और सजाता भी है। बचपन बहुत कष्ट में बीता। माँ और 2 भाई जो भी कमा कर लाते वो पिताजी के शराब की भेंट चढ़ जाता था। खेतों में काम कर राजेंद्र के हाथों में वो जान आई और आज भी उतनी ही कायम है। अपनी सोच और मेहनत से खेड़ी में रहने वाले राजेंद्र निकम ने जलगांव में किराए में घर लिया। बात पैसों की नहीं थी, बात हिम्मत की थी और उसी हिम्मत की वजह से राजेंद्र ने ना घर लिया बल्कि खुद का सुतारी काम भी शुरू कर दिया। नमस्कार, माझे नाव राजेंद्र सुखलाल निकम। मी एका खेड्यागावामधनं बिलॉंग करतोय। माझं गाव खेडी कोडोली, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव। या ठिकाणी मी एक साधारण कुटुंबामधील एक व्यक्ती असून मी सर्व शेती काम वगैरे सर्व करून आज तुमच्या आशीर्वादाने आणि जळगाव शहराच्या आशीर्वादाने मी आज जळगावमध्ये एक छोटंसं एक व्यवसाय घेऊन श्री महालक्ष्मी प्लाऊड नावाने मी जळगावमध्ये कोंबडी बाजार खंडवा कापड शेजारी माझं दुकान आहे बेसमेंटला। त्या ठिकाणी मी कार्यरत आहे। त्या ठिकाणी मी जेवढे शहरवासियांना प्रत्येक जेवढे पण गृहिणी आहेत त्यांच्या घरातले किचन असो, फर्निचर असो, बेडरूम असो, लॉफ्ट असो, हे सर्व घेऊन परत संडास बाथरूमचे वॉटरप्रूफ डोअर, 100% वॉटरप्रूफ डोअर, ॲल्युमिनियम डोअर, तसेच स्लायडिंग खिडक्या वगैरे। आणि आता काही दिवसामध्ये 2-3 दिवसामध्ये मी आपल्या सेवेमध्ये कोटिंग डोअर हा व्यवसाय हर्षल कोटिंग डोअर म्हणून सुरुवात करत आहे। त्यासाठी मला सर्व जळगाव शहरवासियांचा आशीर्वाद हवा है, जिसमें जैन इरिगेशन के भंवरलाल जैन, अशोक जैन समेत कई दिग्गजों का साथ उन्हें मिला है। माँ की ममता अपने बच्चों के लिए 4 बजे उठकर 6 बजे तक टिफिन बना के देने में दिखती थी। उसके बाद 13 साल का राजेंद्र अपने भाई के साथ साइकिल पर काम पर चला जाया करता था। सुबह जल्दी जाना, शाम को देर से घर आना, ये दिखाता था कि राजेंद्र क्या चाहता है। उसकी सोच और कड़ी मेहनत उसे शिखर तक ले जा सकती है और राजेंद्र आज शिखर पर है। मी एका खेडेगावमध्ये राहणारा एक व्यक्ती होतो। शेती काम करून मी थोडा कपाशी वेचण्याचं काम करत करत हळूहळू आई वडिलांचा सपोर्ट मिळाला। त्यानंतर वडील 2000 मध्ये वारलेत। वडील वारल्यानंतर आईने आम्हाला प्लॅटफॉर्म दिला की इमानदारी करायचं, इमानदारीने काम केल्यानंतर आपल्याला इमानदारीनेच आपण पुढे जाऊ। आम्ही हा एक निष्ठ ठेवून समाजाच्या वतीने समाजाचा हात पकडून हळूहळू आम्ही जळगावला व्यवसाय चालू करण्याचं काम केलं। एका ठिकाणी मी फर्निचर कामाला गेलो, मला त्या ठिकाणी 30 रुपये रोज काम मिळाला। काम केल्यानंतर मी त्या कामावरतून थोडा आमचा घराचा उदरनिर्वाह भागत होता। माझं गाव इथून 15 किलोमीटर असल्यावरती आम्ही सायकलवरती अपडाऊन करत होते। हळूहळू करता करता आम्ही जळगावमध्ये स्थायिक झाले। त्या थोड्या कारणाने मला एक जैन इरिगेशनमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट पण मिळाला। कॉन्ट्रॅक्टनुसार आम्ही हळूहळू प्रगती केली। प्रगती केल्यानंतर आम्ही स्वतःचा बिझनेस टाकायचा सुरुवात केली। आज माझा स्वतःचा बिझनेस वगैरे सर्व आहे। राजेंद्र निकम ने बढ़ई अर्थात सुतारी काम सीखा, फिर स्वयं के लिए काम शुरू किया। अच्छे मन के धनी निकम का साथ सभी अच्छे व्यक्तियों ने दिया और फिर शुरुआत हुई एक नए एपिसोड की, जिसका नाम है महालक्ष्मी प्लाईवुड। जलगांव के कोंबड़ी बाजार चौक पर स्थित इस शोरूम में एक बार आप यहाँ आएंगे तो राजेंद्र को समझ पाएंगे। महालक्ष्मी जैसा नाम वैसा ही काम। अपने सुतारी काम में राजेंद्र का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन राजेंद्र ने किसी का हाथ नहीं छोड़ा। जितने लोग मिले सबको साथ लेकर चले और सबका भला करने की सोचा। साथ लेकर चलने की अच्छी बातों ने राजेंद्र को समाज के साथ जोड़ा और 2014 में राजेंद्र को महाराष्ट्र विश्वकर्मा सेना का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। जरा सोचिए राजेंद्र ने कितनी और कैसी मेहनत की होगी। 2017 में राजेंद्र ने काम और व्यस्तता के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने काम में मगन हो गए। बेहतर तकनीक के साथ लोगों की सेवा करने लगे। नई महालक्ष्मी प्लाईवुड के साथ राजेंद्र नई स्टाइल के खिड़की, दरवाजे, किचन की ट्रॉलियां इत्यादि की भरमार करने में जुट गए। महालक्ष्मी प्लाईवुड संस्थान में आपको दुनिया भर की नई तकनीकों के साथ दरवाजे, खिड़कियां और रसोई में लगने वाले फर्नीचर मिलेंगे, वो भी वाजिब कीमतों में। परत समाजाचं काम पण केलेलं आहे। समाजामध्ये काही महिलांवरती अत्याचार होत होते, त्या महिलांचं निवारण करणे, तसेच समाजाचं एकत्रित करणे। समाजामध्ये आमचे भरपूर पोट जाते, त्यांना एकत्रित करण्याचे काम पण मी केलेले आहे। आता काही थोडा 1 महिन्यापूर्वी माझी मानवा अधिकार असोसिएशन वरती माझी निवड झालेली महानगर प्रमुखपदी। पण त्यानुसार
मी माझं समाजाचं पण काम करून दुसऱ्या समाजाचं पण काम करून मी स्वतःचा व्यवसाय सांभाळतोय. काही दिवसानंतर आता थोड्याच दिवसात माझं मोठं हर्षल कोटिंग डोअर म्हणून मी स्वतः मॅन्युफॅक्चर करणार आहे. तर सर्व शहरवासियांना माझा आग्रहाची विनंती आहे की त्यांनी मला सपोर्ट करावा व तुमचा आशीर्वाद मला लाभावा. क्योंकि राजेंद्र को घर और घर की अहमियत मालूम है. कहते हैं मेहनत से आदमी की तरक्की होती है और MIDC के प्रीतम पार्क होटल के पास हर्षल डोर ये प्रतिष्ठान इस बात को भी साबित करता है कि हर्षल डोर महालक्ष्मी प्लाईवुड की एक शाखा है. यहाँ नवीनतम तकनीकियों की भरमार आप स्वयं आकर देख सकते हैं. यहाँ भी घर को परिपूर्ण बनाने में लगने वाली भरपूर मदद मौजूद है. अपने घर को सजाने संवारने और सही चीजों का इस्तेमाल करने वाले एक बार यहाँ आए तो शायद कुछ फायदा ही हो जाए. राजेंद्र को समाज सेवा का बहुत शौक है और दूसरों की मदद का जज्बा. यही कारण है कि राजेंद्र निकम राष्ट्रीय समाज पक्ष और भारतीय मानवाधिकार संगठन के महानगर अध्यक्ष हैं. और ये पद सिर्फ इसलिए है क्योंकि अपनी मुसीबतों से राजेंद्र को दूसरों की मदद करना सिखा दिया है. आज राजेंद्र का अपना मुकाम है, अपना व्यवसाय है, जिसे राजेंद्र व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा की तरह चलाता है. एक छत से महरूम राजेंद्र अब लोगों को छत देता है. राजेंद्र की इस मेहनत, लगन और ऊंचाई को सबका सलाम. जलगांव से अरुण इंगले और यामिनी लोहार की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए. सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाई.